खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। बाइबल के अंदर ईस्टर के लिए वर्ड आया है फर्स्ट फ्रूट, यानी कि पहला फल। क्या बाइबल हमें बताती है कब खुदावंद यीशु मसीह की मौत हुई और वो कौन से हफ्ते यानी कौन से वीक का वो दिन था? वो दिन वेडनेसडे का 5 अप्रैल 30 AD बताया जाता है। क्यों? ये कुछ इंटरनेट हिस्ट्री चार्ट है, आप देख सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की डेथ हुई 1470वीं एनिवर्सरी ओरिजिनल पास ओवर के डे पर। इसीलिए तो पौलुस कहता है कि मसीह हमारा पास ओवर है, 1 Corinthians chapter 5 verse 7। तो उसकी मौत के बाद 3 रातें आप गिन, जूविश टाइम के मुताबिक या बाइबल के टाइम के मुताबिक जो दिन शुरू होता है उसके मुताबिक, जो पुराना कैलेंडर है उसके मुताबिक सूरज ग्रुब होने के बाद की बात हो रही है। 3 रातों के बारे में आप पढ़ सकते हैं मत्ती की इंजील उसके 12वें बाब की 40वीं आयत के अंदर। तो वेडनेसडे से थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह से आप सूरज ग्रुब होने के बाद 3 रातों को गिन सकते हैं। तो क्या बाइबल हमें बताती है कि कौन से दिन वो ज़िंदा हुए और कौन सा दिन था वो हफ्ते का? फिर हम मत्ती की इंजील के 12वें बाब की 40वीं आयत को अगर देखें तो 3 दिन भी वहाँ पर लिखे हैं, और 3 दिन अगर अकाउंट करें थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हफ्ते की जो रात थी उसके अंदर अप्रैल 8 30 AD के अंदर आप देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा हो गए, जो कि हमारे कैलेंडर के मुताबिक जो है संडे का जो है वो दिन आ जाता है। बाइबल हमें यहाँ तक बताती है कि वो कौन से दिन जो है अरेस्ट किया गया था, किस दिन उसको पकड़ा गया था, और मोसाइक लॉ के मुताबिक उसे सज़ा दी गई, जो बर्रा लेने का दिन कहलाया जाता है। उसके 10 दिन बाद जो है जूविश ईयर जो है स्टार्ट होता है। मगर 30 AD के अंदर जो है सैटरडे नाइट को उनके जो है 1 अप्रैल आता है, और हमारा फर्स्ट आता है और उनका सेकंड आता है। क्या जूविश ने अपना कैलेंडर सही से एडजस्ट किया? यूहन्ना 1942 कहती है नहीं, इसलिए उनका कैलेंडर 5 दिन जो है वो ज़्यादा आगे जाता है, और वो सोचते हैं कि वो दिन है पास ओवर का। रोमन चौडर्ड बाग जो है यूहन्ना 18:3 में आप पढ़ सकते हैं। बुक ऑफ एक्सोडस में आप 12वें बाब की 3री आयत को देख सकते हैं, जहाँ पे जो है फुलफिलिंग होती है लैम्प की, कि अबीब के महीने के अंदर जो है वो हर घर ने इसराइल के अपने घर के पीछे एक बर्रा ज़रूर लेना है, जो कि पहले महीने के 10वें दिन कहलाता है। सोल्डर जूविश कैलेंडर के मुताबिक खरूज 12:1-2 देख सकते, और एक्सोडस 12:2 में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये महीने के बारे में खुदा कहता है कि ये पहला महीना होगा तुम्हारा। इसको अबीब कहा जाता है, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर थे तब इसको निसान कहा जाता था। हर महीना जो है वो शुरू होता है वर्नल इक्वानस पर, और 30 AD के अंदर जो है सूरज ग्रुब होने के बाद इज़राइल टाइम के अंदर जो है मार्च 22 जो है वो शुरू होती है, और नया जूविश ईयर जो है वो शुरू होता है। तो 30 AD के अंदर जो है 10वां दिन जो था वो हफ्ते का था, रात का, जो उनके पास अप्रैल 1 और हमारे पास अप्रैल 2 आ रहा है। और उन्होंने जो है इंटर कैलकुलेट जो है वो नहीं किया है न्यू ईयर को, इसलिए जो है ये कैलेंडर उनका 5 दिन ज़्यादा तेज़ है, तो उनके लिए आ जाता है पास ओवर। लेकिन खरूज 12:6 में अगर हम जाकर देखें करेक्टली तो हमें पता चलता है कि पास ओवर को 14वें दिन तक जो है वो उस महीने के रखा जाता था, और फिर जो है शाम को सूरज ग्रुब होने के बाद जो दिन शुरू होता था उसमें उसको कुर्बान किया जाता था, यानी कि फंसा दिया जाता था। पहले दिन पाक मुकद्दस मजमा हुआ, और 7वें दिन भी, और साथ में ही जो है उस दिन कोई काम नहीं करना। आप एक्सोडस 12:16 को पढ़ सकते हैं। यहूदियों को अपना पास ओवर खाना होता था सनडाउन के बाद जो शुरू होता था, और वो दिन जो है वो ख़ास सबत कहलाता था। और एंटी सेमेटिक चर्च के जो फादर हैं वो कहते हैं कि मैसियानिक लॉ जो है वो उस दिन दिया गया था उनको सबत। तो अब आपको समझ आ गया होगा पास ओवर किस दिन था। ईद फसह पर जो है पहला और आखिरी जो है वो ख़ास सबत है, यानी कि पहला दिन और 7वां दिन। और 30 AD के अंदर जो है पास ओवर जो है वो शुरू हुआ वेडनेसडे को, मगर इज़राइल जो है वो अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाया लूनर ईयर को जो है वो सोलर में, इसलिए पास ओवर ऑफिशियली जो है वो सैटरडे को हो। 10 निसान को जो है वो पास ओवर उन्होंने खाया, और जो लैम्प था वो उसको 14 निसान को जो है उन्होंने कुर्बान किया। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो ऑफिशियल पास ओवर वीक होती है वो 7 दिन की होती है, यानी कि हफ्ता से हफ्ता
मगर जो यहाँ पे हमारे पास असली जो पास ओवर है वो है वेडनेसडे से वेडनेसडे। अगर आप काउंट करें तो आपको एग्जैक्टली ये रिज़ल्ट मिलेगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये कहा था मत्ती इंजील 12:40, जो साथ में दोस्तों में हवाले आपको शेयर कर रहा हूँ, इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा और जो पिक्चर हैं इसको भी। और 18 निसान जो कि सही डेट है 30 AD के अंदर जो है पास ओवर जो है उसका आखिरी दिन था, जो हाई सैबत और रेगुलर सैबत भी खिलाता था। और जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह पहले पहलों की ईद को पूरा करता है वो पास ओवर की लास्ट डे भी है। और जूविश कैलेंडर ने जो है डेट किया है फर्स्ट फ्रूट के बाद जो है उन्होंने डायरेक्टली जो है दूसरे दिन पास ओवर दे दी। आप बाइबल के हवालों को देख सकते हैं। तो किस दिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मरे, 18 या 14 5 अप्रैल 30 AD। और क्या वो निसान 22 था? नहीं, 21 था सोलर, और जो हफ्ते का दिन सब्त का दिन कहलाता है। और रेजरेक्ट जो वो हुए वो 8 अप्रैल 30 AD था, इसलिए वो पहले फल कहलाता है। मैं दुआ करता हूँ कि आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी और इसी तरह की मैं और वीडियोस जो हैं वो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। आपकी दुआएं और आपका सपोर्ट चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको बकसरत जो है वो बरकत मिले और खुदावंद यीशु मसीह की तरह आप भी ज़िंदा हो जाएं और नई ज़िंदगी पाएं। क्योंकि जब हमने बपतिस्मा लिया तो हम मसीह के साथ मर गए, और जब हम बपतिस्मा लेकर ऊपर की तरफ आए तो फिर हम नई ज़िंदगी के अंदर आए। अगर ऐसा ही है दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब में ब्लेसिंग दीजिएगा।